सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी। पिछले वीडियो में अब्रप्टली वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। हम 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे थे, तो वो बीच में ही बंद हो गया। तो इसलिए अभी मैं इस वीडियो में 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करूंगी, और 7th क्वेश्चन जो रह गया है हम उसको करेंगे। तो 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आर डी शर्मा क्लास 10 मैथ्स में से। तो गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is parallel lines। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन इस तरीके से बनानी है। दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनानी है, इस तरीके से बनानी है कि उसका ग्राफ और इस जो इक्वेशन का ग्राफ है वो दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हो। और आपको ये बिना कुछ ड्रॉ किए हुए बनानी है, मतलब आपको ग्राफ नहीं बनाना, जस्ट आपको लीनियर इक्वेशन कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन है, सेकंड पार्ट है इसका। इक्वेशन है 2x plus 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 8 कर रही हूँ। अभी पैरेलल लाइंस हमें ड्रॉ करनी हो तो हम दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये 2 है वो a1 है जो कि x का कोफिशिएंट है, और ये b1 है जो कि y का कोफिशिएंट है। तो हमें कोई इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, और ये है हमारा c1। हमें इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है, ये b2 है। हमें इस इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है कि a1 अपॉन a2 should be equal to b1 upon b2, but this should not be equal to c1 upon c2। तो जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे, तो ये इक्वेशन और वो वाली इक्वेशन आपस में जो ग्राफ बनाएंगी वो पैरेलल होगा। तो वो कैसे करना है, अभी a1 है 2, और अगर मैं a2 बनाऊं 4, तो 2 अपॉन 4 क्या होता है, 1 अपॉन 2 होता है। तो अगर मैं 3 ले रही हूँ यहाँ पे, b2 अगर मैं 6 लूंगी तो 3 अपॉन 6 क्या होता है, 1 अपॉन 2 होता है। तो अगर मैं a2 की जगह पे 4 ले लूँ और b2 की जगह पे 6 ले लूँ, तो a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि c1 अगर 8 है तो मैं c2 16 नहीं लूं, क्योंकि तब उस केस में ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें a1 अपॉन a2 को तो a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के इक्वल तो करना है, लेकिन उसको c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ तो मैं c16 की बजाय कुछ भी और नंबर लूंगी। तो हम इसको करते हैं। तो हम लेंगे, लेट्स से a2 हम 4 ले लेते हैं और b2 हम 6 ले लेते हैं। 4 2 का डबल है और 6 3 का डबल है, और c2 की बजाय मैं 16 के अलावा कोई भी नंबर से 10 ले लेती हूँ। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर मुझे इसको प्रूव करके भी दिखाना है तो 2 अपॉन 4 जो कि होगा 1/2, 3 अपॉन 6 जो कि होगा 1/2। तो 1/2 1/2 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे c1 है 8 और c2 है 10, तो ये हो जाएगा 4/5। तो 1/2 के इक्वल है, लेकिन 4/5 के इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन वो दोनों c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। सो lines representing these equations
these two equations will be parallel lines। तो जो भी हम ग्राफ बनाएंगे दोनों इक्वेशंस का, इसका एंड इस इक्वेशन का, वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल हो जाएंगी तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर पैरेलल लाइन होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन नहीं होता मतलब वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं पे भी एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं और कोइंसिडेंट भी नहीं होंगे, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला है, मुझे इक्वेशन ऐसी बनानी है कि उस लाइन का जो ग्राफ होगा और ये वाली लाइन का जो ग्राफ है वो कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जैसे ये एक लाइन का इक्वेशन का ग्राफ है और ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, तो दोनों एक ही लाइन बन गई। एक ही लाइन बन गई मतलब कोइंसिडेंट हो गई। तो मुझे ऐसी कोई इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए, ऐसी इक्वेशन बनाने के पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। अपनी ओरिजिनल इक्वेशन है 2x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 8, जहाँ पे 2 है a1 और 3 है b1 और 8 है c1। तो मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है। वी हैव टू राइट एन इक्वेशन इन फॉर्म a2x plus b2x is equal to c2, where a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे then lines will be coincident। जो भी लाइंस इनको रिप्रेजेंट करेंगी वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो बस मुझे यही काम करना है। तो a2 की जगह पे लेट a2x प्लस b2y, सॉरी इधर y है ना, b2y इज इक्वल टू c2 इज a2x की जगह पे अगर मैं 2 का डबल ले लूँ इधर 4x हो जाएगा, 3 का डबल 6y हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा। तो मेरी सिचुएशन सही हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 2/4 is equal to 3/6 is equal to 8/16। तीनों को अगर हम करें सिंप्लीफाई तो 1/2 1/2 1/2। सो a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। so इक्वेशन क्या होगी, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच करे, बट आपका ये आंसर सही होगा क्योंकि हमने क्या कर दिया है, हमने ये वाली जो इसकी कंडीशन थी उसको हमने कंडीशन को मानते हुए हमने इक्वेशन लिखी है। तो दैट मीन्स लाइन विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों की जब आप ग्राफ बनाओगे तो अगर दोनों को एक्सटेंड करोगे तो वो आपस में मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। तो इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो तो हम बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन के केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि वो कभी भी मिलती नहीं है। अभी है लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, जो कि है लास्ट क्वेश्चन। तो उसको करते हैं हम। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। तो 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स, इन दोनों की कॉस्ट मिला के है 160। यानी कि अगर हमें 2 किलो एप्पल खरीदने हैं और 1 किलो ग्रेप्स खरीदने हैं तो हमें 160 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kgs of apple and 2 kgs of grapes is 300। एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स
की कॉस्ट हो जाएगी 300 रुपीज। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो अल्जेब्राइकली करने के लिए हम मान लो कि 2 किलो एप्पल की कॉस्ट बताई हुई, हमें बताई नहीं है, हमें दोनों की कॉस्ट मिलके बताई है 160 हमें मिलके कॉस्ट बताई हुई है। तो हम मानते हैं, मान लो कि एप्पल की कॉस्ट है x और ग्रेप्स की कॉस्ट है y। लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स बी x एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स बी y। तो 2 किलो एप्पल्स यानी कि 2x, 1 किलो कॉस्ट ऑफ एप्पल है x पर केजी एंड y पर केजी। तो 1 किलो की कॉस्ट है x, तो 2 किलो एप्पल की कॉस्ट होगी 2x प्लस 1 किलो की कॉस्ट है ग्रेप्स की y, तो 1 किलो ही है तो 1y यानी कि y ही होता है इज इक्वल टू 160। ये बन गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में है 4 किलो एप्पल की कॉस्ट एंड 2 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट है 300, यानी कि 4 किलो, एक किलो की कॉस्ट अगर हमने मानी है x, तो 4 किलो एप्पल्स की कॉस्ट होगी 4x प्लस 2 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट 2 किलो, 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट है y, तो 2 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट होगी 2y इज इक्वल टू 300। तो ये हो गई अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको हम ग्राफ पे दिखाने के लिए हमें इसका टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और अगला है 4x प्लस वाई, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो हम इसका टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करती हूँ तो 2 इंटू 0 0, y आ जाएगा 160 और अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x आ जाएगा 80। इसी तरीके से इधर भी करेंगे, टेबल बनाएंगे। अगर यहाँ पे जो x है उसको मैं 50 लेती हूँ तो जो y होगा वो हो जाएगा 50। 4 इंटू 50 200 होता है, 300 में से 200 माइनस करो 100, y को 2 को डिवाइड कर दो 100 से तो 50 हो जाता है। अगर मैं x को 100 लेती हूँ तो y हो जाता है -50। तो इसी टेबल के बेसिस पे हम यहाँ पे ग्राफ पे इसको दिखा देते हैं। x 0 है तो y 160। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो y एक्सिस पे x 0 होगा तो जहाँ पे y 160 होगा। अब यहाँ पे 150 है, 50 का स्केल मैंने लिया है 50, 100, 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 160, ये आपका 160। तो इसको हम दिखा देंगे 0 160 और 80 0, जहाँ पे x 80 है 50 और 100 के बीच में, बिल्कुल बीच से थोड़ा सा आगे, क्योंकि बिल्कुल बीच में 75 होगा जो कि दोनों का मिड होता है, उससे थोड़ा सा आगे आपका 80 हो जाएगा। तो ये होगा आपका 80 0। तो हमें इन दोनों को मिला देना है। आप ग्राफ स्केल से करोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हमें इसको बनाना है 4x प्लस 2y। तो x अगर 50 है तो y 50 होगा, तो x 50 है तो y 50 होगा, इधर आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली। और x अगर 100 है तो y -50 होगा, तो y यहाँ पे आ जाएगा आपका। बस हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, आपको इंटरसेक्ट करके नहीं दिखाना। स्केल से बनाओगे तो आपका अच्छे से बन जाएगा। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, मैं बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप देख लो तो 2/4 क्या है 1/2, ये 1/2 क्या है 1/2, और लेकिन 160/300 1/2 नहीं है। तो दैट मीन्स ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, बट क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेटली फ्री हैंड ड्राइंग की है तो इसलिए ये पैरेलल नहीं बन पाया, अदरवाइज ये पैरेलल होगा।
नहीं, ये पैरेलल नहीं होगा, सॉरी। 2/4 1/2 होता है और 1 पैरेलल ही होगा, यस। 1/2 होता है, 160/300 1/2 नहीं होता। तो जहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उस केस में ये पैरेलल लाइंस होती है। तो आई होप आप अच्छे से स्केल से बना लोगे इसको। तो बस ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर देना। तो इस वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।